पंजाब एक बहुत ही जाबाज इलाका है, बहुत ही शानदार इलाका है और शानदार इसका एक जो तवारीख है, इसका इतिहास है, बहुत ही शानदार रहा है। और गिर के संभलना पूरी दुनिया में कोई इनसे सीखे। हम भेज भी सकते थे, गाड़ी को सीधा भी भेज सकते थे, लेकिन हम ये चाहते थे कि हम ग्रास रूट पे जा कर के अपने किसान भाई और वहाँ के जो गरीब मजदूर लोगों को जो परेशानी हुई है उसको जाकर देखें, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस चलेगा। अभी पानी उतर जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, कहीं बीमारियां फैलेंगी, कहीं राशन की दिक्कत आएंगी, किसी के मकान खराब हो गए, टूट गए, उनके लिए भी आएगी। पंजाब और हरियाणा एक माँ के दो बेटे। बड़ा बेटा पंजाब है, छोटे हम हैं। एक बेटे पे इस वक्त दैवीय आपदा का संकट, उस संकट को उबरने के लिए जो जरूरत है इंसानियत, उस इंसानियत के नाते हम यहाँ पहुँचे हैं। ये वो उनके लिए जवाब है जो लोग हमेशा कह देते हैं कि पंजाब के लिए कोई खड़ा नहीं होता। हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनके लिए, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पंजाब में बाढ़ आई हुई है, जिसके कारण 1400 गांव पंजाब के प्रभावित हैं और आप सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे हैं कि कैसे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कैसे लोग इस आपदा में एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। ऐसे ही हरियाणा के मेवात से किसान आए हैं रसद लेकर पंजाबी भाइयों के लिए। और ये आप जो पीछे ट्रक देख रहे हैं मेरे, ये ट्रक मेवाती भाइयों का है। पहले भी 2 ट्रक पंजाब में मेवाती भाइयों ने पहुंचाए हैं। और आपको बता दूं कि किसान आंदोलन में भी जो मेवाती भाई थे, शाजापुर बॉर्डर पर उनका लंगर चलता था, मीठे चावल भी खूब खिलाए किसानों को। और किसान आंदोलन में भी मेवात का बड़ा योगदान रहा मेव किसानों का। उमर पाटला साहब हैं। उमर पाटला साहब, आप देख रहे हैं लगातार पंजाब में बाढ़ आई हुई है और आप लोग 300-400 किलोमीटर दूर चलकर ये रसद लेके पहुँचे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं पहले तो पंजाब के सभी लोगों के लिए सलाम अर्ज करता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये पंजाब एक बहुत ही जाबाज इलाका है, बहुत ही शानदार इलाका है और शानदार इसका एक जो तवारीख है, इसका इतिहास है, बहुत ही शानदार रहा है। और गिर के संभलना पूरी दुनिया में कोई इनसे सीखे। इनके जज्बातों से, जो इंसानियत के प्रति इनके जज्बात हैं, उनसे ये लोगों को सीखना चाहिए। आज जो हम मदद लेकर आए हैं, जो हमने सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, खबरों के ज़रिए पता चला कि हमारे बड़े, जो पंजाब में हमारे बड़े भाई के रूप में हैं, उनके वहाँ आपदा है, बाढ़ से ग्रस्त हो रहा है पूरा इलाका। तो हमें लगा कि हमें भी अपना कुछ ना कुछ अंशदान वहाँ करना चाहिए। हमें अपनी छोटी मोटी कोशिश करके भाइयों के पास पहुँचना चाहिए। जो भी हम लेकर आए हैं, ये कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है, बहुत बड़ी सामग्री नहीं है, लेकिन हमारा मन ये था कि इसको हम भेज भी सकते थे, गाड़ी को सीधा भी भेज सकते थे, लेकिन हम ये चाहते थे कि हम ग्रास रूट पे जा कर के अपने किसान भाई और वहाँ के जो गरीब मजदूर लोगों को जो परेशानी हुई है उसको जाकर देखें, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस चलेगा, एक बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा। अभी पानी उतर जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, कहीं बीमारियां फैलेंगी, कहीं राशन की दिक्कत आएंगी, किसी के मकान ख़राब हो गए, टूट गए, उनके लिए भी आएगी। तो एक हम यहाँ तो अगर ग्रास रूट पर देखेंगे तो हम उस हिसाब से जो अगली मदद हमारी होगी वो उस हिसाब से होगी, आपके विचारों के मुताबिक होगी, आपकी सोच के मुताबिक होगी, आपके बताए अनुसार हम करेंगे। लेकिन मेवात का जो खित्ता है वो पूरा पंजाब के लिए आज दुआएं मांग रहा है। बल्कि आपको अगर बुरा नहीं लगे तो मैं ये कहूँगा, मेवात का हर इंसान मस्जिदों में जाकर के दुआ मांगता है और ऐलान करके मदद के लिए वहाँ लोग जो है तैयारियां कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे, बहुत सारी कोशिश करेंगे और आपके साथ जो भाईचारा है, जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत का इजहार इस छोटी मदद के साथ करते हैं। जी, एडवोकेट साहब, आप भी आए हैं इस पूरे, आप देख रहे हैं कि सिख भाइयों ने आपका सरोपा दे के स्वागत किया है। इस भाईचारे को आप कैसे देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पंजाब की पाक धरती पे पहुँच के इस धरती को और पंजाबियत को सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। दूसरी बात यह है कि पंजाब और हरियाणा एक माँ के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा पंजाब है, छोटे हम हैं। एक बेटे पे इस वक्त दैवीय आपदा का संकट है। उस संकट को उबरने के लिए जो ज़रूरत है इंसानियत की, उस इंसानियत के नाते हम यहाँ पहुँचे हैं। और मेवात का एक एक बच्चा पंजाब के लोगों के लिए और पंजाब के लोगों के साथ खड़ा हुआ है जी। और जो ये पगड़ी से हमारा सम्मान किया, इसके लिए मैं सारे भाइयों का बहुत ही दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और इस पगड़ी का हम मान रखते हैं जी। सरोपा देकर स्वागत किया गया है। पंजाब के किसान हैं, मेवात से रसद पहुंच रही है। कल फिरोजपुर में भी ट्रक पहुंचा, मलेरकोटला में पहुंचा, आज रोपड़ के गांव के लिए ट्रक आया है, तो और अमृतसर भी जाएगा एक ट्रक। तो कैसे देखते हैं आप, जो मेवात से इतनी मदद आ रही है?
देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको जो मेरे भाई मेवात से आए हैं इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे हम पंजाब में तो हमें भी पता है कि हालात बहुत ख़राब हैं। तरन तारण, अमृतसर, गुरदासपुर, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे इस समय 8-8 फुट 9-9 फुट के करीब पानी भरा हुआ है। लेकिन बहुत लोगों ने ये सोशल मीडिया पे गलत अफवाह फैला रखी थी कि पंजाब सबके लिए खड़ता है, लेकिन पंजाब के लिए कोई नहीं खड़ा होता। तो ये है वो तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। हमारे मुस्लिम भाई जो मेवात हरियाणा से चल के 400 किलोमीटर दूर से चल के पंजाब अपने छोटे भाइयों के लिए इतनी रसद लेके आए हैं, ठीक है ना। तो ये वो उनके लिए जवाब है जो लोग हमेशा कह देते हैं कि पंजाब के लिए कोई खड़ा नहीं होता। हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनके लिए, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 1984 के बाद हम देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में, उधर जब सिखों के ऊपर हमले हुए तो मेवाती भाई उस समय भी खड़े थे, और आज भी आपके जब बाढ़ का संकट है तो मेवाती भाई आपके साथ खड़े। किसान आंदोलन हो, ऐसे ही पंजाब जब CNRC का आंदोलन था तो शाहीन बाग भी लंगर लेके पंजाब के लोग गए थे। इस भाईचारे को आप कैसे देखते हो? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਸ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੇ 1984 ਚ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਨਿਬੇੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਵੀਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਰਸ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਖੜਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੜ ਰਿਹਾ। CNRC ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ 2019 ਚ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਪੁਆਧ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਗੇ ਮਾਜਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਪਰ ਚਿੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਸਮਾਣੀਆ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਕਤ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ, ਮਨੀ ਖਾਂ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕਤ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਸਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ, ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਪਾੜ ਪਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो रसद आई है, इससे पहले भी मेवाती भाईचारे ने रसद पहुंचाई है और आज फिर रसद आई है पंजाब के गांव के लिए। तो ये भाईचारक सांझ जो हम देख रहे हैं लगातार बन रही है। और मेवाती भाइयों ने किसान आंदोलन में भी लंगर लगाए थे, और जो पंजाब से CNRC आंदोलन में लंगर गए, और अब जब पंजाब में बाढ़ आई
तो दोबारा से मेव भाई खड़े होके सिखों के साथ खड़े आपको पंजाब के साथ खड़े होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। देखने के लिए शुक्रिया।